नमस्कार दोस्तों, इजी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा। इन 22 भाषाओं को अपन सरल तरीके से कैसे याद रख सकते हैं उस पर अपन आज चर्चा करें। तो सबसे पहले इन 22 भाषाओं को अपन दो भागों में बांट दें। कितने? दो भाग, 14 प्लस 80। अपन ने दो भागों में क्यों बांटी? क्योंकि इनमें से 14 भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मूलतः शामिल कर लिया गया था। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब इन 14 भाषाओं का समावेश संविधान में था। और ये 8 भाषाएं ऐसी भाषाएं जिन्हें विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी। तो सबसे पहले अपन इन 14 भाषाओं को याद रखेंगे, उसके बाद चर्चा अपन इन भाषाओं पर करेंगे। सबसे पहले इन 14 भाषाओं की चर्चा करते हैं। तो इन 14 भाषाओं को अपन 3 पॉइंट में लेकर याद करेंगे। पहले पॉइंट में अपन उन भाषाओं को रखेंगे जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, ये सवाल उठता है। इस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले उन 6 शास्त्रीय भाषाओं को अपन लिख लेंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। चार हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये 4 भाषा ऐसी हैं जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। 2 अन्य शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत और ओडिया। तो ये 6 तो क्या हो गई? शास्त्रीय भाषाएं हो गई। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। संस्कृत से आप सब लोग परिचित हैं। तृतीय भाषाओं के रूप में आपको उत्तर भारतीय राज्यों में पढ़ाई जाती है। उड़ीसा की भाषा क्या है? उड़िया। इस तरह से ये 6 भाषाएं कौन सी हैं? शास्त्रीय भाषाएं। तो सवाल ये उठता है शास्त्रीय भाषाएं होती क्या है? तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो या इससे भी ज्यादा पुराना हो, और इन भाषाओं में प्राचीन भारतीय साहित्य की रचना की गई। तो शास्त्रीय भाषाएं कौन सी भाषा होती हैं? वे भाषाएं जिनमें प्राचीन भारतीय साहित्य की रचना की गई हो और इन भाषाओं का इतिहास कितना होना चाहिए? 1500 से 2000 वर्ष पुराना या इससे भी ज्यादा पुराना होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अपन 2 भाषाओं को रखेंगे। वो 2 भाषाएं कौन सी है? हिंदी और उर्दू। अच्छा, इन 2 भाषाओं से सभी परिचित होंगे, हिंदी से और उर्दू से। मदरसों की शिक्षा का माध्यम उर्दू होता है। उत्तर भारत के अधिकतर विद्यालयों का माध्यम भी क्या है? हिंदी। अतः इन भाषाओं को बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ बोली जाती हैं और कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा, तीसरे नंबर पर हम उन भाषाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका नाम किसी राज्य के नाम से उत्पन्न होता है या उस राज्य के नाम से ही वो भाषाएं जानी जाती हैं। तो वो कौन सी भाषाएं? वो अपन यहाँ देखते हैं। गुजरात राज्य आपने सुना है, गुजरात में बोली जाती है गुजरात। महाराष्ट्र सुना है, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। पंजाब, कश्मीर, हालांकि कश्मीर और राज्य नहीं बचा है, क्या हो गया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन अपन इसी तरह से याद रखने की कोशिश करें। इसके बाद असम में असमिया बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाल। तो ये 6 भाषा हैं जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ही बनती हैं या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, असम में असमिया और पश्चिम बंगाल में बंगाल। ठीक है, तो 3 नंबरों में अपने 14 भाषाओं को याद रखा। इसके बाद अपन कौन सी भाषाओं को याद रखती हैं?
इन 8 भाषाओं को जिन्हें विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो इन्हें भी अपन 3 नंबर देंगे, इन्हें भी 3 नंबर दिए अपन, इन भाषाओं को 3 नंबर देंगे। तो पहले नंबर पर अपन ने रखा है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा। आज इस भाषाओं को कम सम्मिलित किया गया, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया? तो इसे 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में शुरू सम्मिलित किया गया। कब? 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। अच्छा, दूसरे नंबर में अपन रखेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे शॉर्ट में अपन नमक भी कह सकते हैं, याद रखने के लिए। न से नेपाली, म से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो इसे कब सम्मिलित किया गया था? इसे 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कब? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में सम्मिलित किया गया। अच्छा, कितनी भाषा हो गई टोटल? सिंधी से 15 और 3 18। अब अपनी कितनी भाषाएं बची? 4 भाषाएं। इन 4 भाषाओं को अपन इस तीसरे नंबर में लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपन इसे यहां से हटा देंगे। तीसरे नंबर पर अपन 4 भाषाओं पर लिखते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये आप 2-3 बार इस नाम को बोलेंगे चारों को, तो आप अपने आप याद हो जाएंगे। जब आपको ये शब्द जवानता आने लगे तो फिर उसके बाद आप इसे इस तरह से याद रखेंगे। बी से बोडो, बी से डोंगरी, मा से मैथिली और एस से संथाली, मतलब एम से मैथिली और एस से संथाली। इस तरह से अपन इन 4 भाषाओं को भी याद रख सकते हैं। अब सवाल उठता है इन्हें कब सम्मिलित किया गया, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें सम्मिलित किया गया, तो वो अपन देखते हैं। तो इन्हें 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में सम्मिलित किया गया। कब किया गया था इन्हें? 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में सम्मिलित किया गया। तो अधिकतर प्रश्न आपकी जो आखिरी की 8 भाषाएं हैं उनमें से ही पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछ सकते हैं आप प्रश्न, वो अपन देखते हैं। यहाँ पर 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, कब सम्मिलित किया गया था? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, कब सम्मिलित किया गया? क्या 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया? इस तरह से पूछ लेता है। अच्छा, ये आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से इन 22 भाषाओं को याद रख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।